ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। ज्ञान यज्ञ की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन की सहायता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। विंडोज 10 के अंतर्गत इस अध्याय में आप जानेंगे फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। आइए आज हम सीखते हैं फाइल एक्सप्लोरर की रिबन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इसके लिए चलिए हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है फाइल का, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ओपन न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर दिख रहे दोनों फाइल एक्सप्लोरर में अलग अलग फाइल या फोल्डर्स देख सकते हैं। रिबन का दूसरा टैब होम है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको कट, कॉपी, पेस्ट आदि ऑप्शंस नजर आएंगे, जिनका इस्तेमाल हम फाइल एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल या फोल्डर को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट इत्यादि करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए होम या अन्य किसी टैब पर क्लिक करने पर ही ये रिबन शो होती है, लेकिन जैसे ही हम कहीं और क्लिक करते हैं रिबन हाइड हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि रिबन हाइड ना हो तो उसके लिए यहाँ राइट कॉर्नर में एक बटन है, इस पर क्लिक करें तो रिबन के ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब हम फाइल एक्सप्लोरर में कहीं भी क्लिक करेंगे तो रिबन हाइड नहीं होगी। और यदि हम चाहते हैं कि ऑप्शंस हमेशा ना दिखें तो फिर से इसी बटन पर क्लिक कर दें तो ये रिबन फिर हाइड हो गई। हम रिबन को फिर से अनहाइड कर देते हैं। इसके बाद शेयर का ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है ईमेल का। यदि हम कोई फाइल या फोल्डर मेल करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करेंगे और ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपने कंट्रोल पैनल में मेल सेटअप किया हुआ होगा। उसके बाद ऑप्शन है जिप का, जिसकी सहायता से आप नॉर्मल फोल्डर को जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है और इसमें यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नेविगेट पेन का ऑप्शन मिलता है। इससे अगर हम ये टिक हटा देंगे यानी इसको डीसिलेक्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड से ये नेविगेट पेन हट जाएगा। और अगर आपको ये नेविगेट पेन वापस चाहिए हो तो वापस इस पर जाकर के नेविगेट पेन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है प्रीव्यू पेन। अगर आपको किसी फाइल का प्रीव्यू देखना हो तो पहले इस पर क्लिक करें और फिर उस फाइल को सिलेक्ट करें जो आपको प्रीव्यू करनी है। ये देखिए यहाँ राइट साइड में फाइल का प्रीव्यू नजर आ रहा है। यदि हमें किसी फाइल की डिटेल्स देखना हो तो डिटेल पेन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल की डिटेल्स नजर आ जाएंगी। और ये डिटेल्स हमको इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर फाइल सिलेक्टेड है। जो फाइल सिलेक्टेड है उसी की ये डिटेल्स हैं। पर यह ध्यान रखें कि एक बार में आप प्रीव्यू और डिटेल पेन में से कोई एक पेन ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट है, इसकी सहायता से आप इन सभी फाइल्स और फोल्डर्स को एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, स्मॉल, टाइल्स, लार्ज, लिस्ट, कंटेंट, स्टाइल्स में देख सकते हैं। इनमें से जो ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लगे उसे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद सॉर्ट बाय का ऑप्शन है, जिसकी सहायता से आप डॉक्यूमेंट्स फोल्डर की सभी फाइल्स और फोल्डर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फोल्डर्स एक तरफ हैं और सारी फाइल्स एक तरफ हैं। अब इनको सॉर्ट करने के लिए पहले सॉर्ट बाय पर क्लिक करें। यहाँ पर हमारे सिस्टम में ये सारे फाइल्स फोल्डर्स जो हैं वो डेट मॉडिफाइड के हिसाब से अरेंज किए हुए हैं। अब इनको आप ये इतने अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप टाइप ऑप्शन चुनते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए कि टाइप के हिसाब से जब सॉर्टिंग होती है तो एक ही टाइप के फोल्डर्स या एक ही टाइप की जो फाइल्स हैं वो सब एक साथ आ जाएंगी। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं कि केम स्टूडियो के जो फोल्डर्स हैं वो दोनों एक साथ आ गए हैं। इसी तरह से नीचे जो फाइल्स हैं इसमें ये एक्सेल की फाइल्स एक साथ आ गई हैं, पावर पॉइंट की फाइल्स एक साथ आ गई हैं और एमएस वर्ड की जो फाइल्स हैं वो सब की सब एक साथ ग्रुप हो गई हैं। अगर हम नेम से सॉर्टिंग करते हैं तो ये
सारे के सारे फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे। ये जो फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स को अलग से इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है और फाइल्स को अलग से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अभी ये सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। अगर आपको इनका ऑर्डर चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, तो यहाँ पर टाइप पर क्लिक कर दें। ये देखिए, ये सब के सब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। इसी तरह से आप टाइप पर क्लिक करके हर बार ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यदि हमें किसी फाइल या फोल्डर को मूव या कॉपी करना हो तो हम उसे आसानी से ड्रैग करके मूव या कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमें डाउनलोड फोल्डर में रखी कोई फाइल मूव करके डॉक्यूमेंट्स में रखना हो, तो उसके लिए पहले हम डाउनलोड्स में जाएंगे। मान लीजिए हमें पोटेंशियल कोर्सेज नाम वाली इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स में मूव करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है उसमें ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, ये डाउनलोड्स में से ये फाइल चली गई है और डॉक्यूमेंट्स में आ गई है। यदि हम किसी फाइल या फोल्डर को डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस फाइल को ड्रैग करते समय कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और इसे ड्रैग करके डॉक्यूमेंट्स में ले जाकर ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, ये फाइल अभी हमको यहाँ पर भी नजर आ रही है और हम डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पर भी कॉपी हो गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि हम सिर्फ ड्रैग करते हैं तो फाइल या फोल्डर मूव हो जाता है और यदि हम ड्रैग करते समय कंट्रोल की प्रेस करके रखते हैं तो फाइल या फोल्डर कॉपी हो जाता है। यदि हमें किसी ऐसी जगह कोई फाइल या फोल्डर ट्रांसफर करना है जो यहाँ नेविगेट पैन में न दिखाई दे रहा हो, तो उसके लिए हम होम टैब में जाएंगे। अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को मूव करना हो तो मूव टू ऑप्शन में जाएंगे और यदि कॉपी करना हो तो कॉपी टू ऑप्शन में जाएंगे। हम यहाँ पर कॉपी टू ऑप्शन का उपयोग करना बता रहे हैं। इसी तरह आप जरूरत पड़ने पर मूव टू ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमको वो फाइल सिलेक्ट करना होगी जो हमें कॉपी करना है, तो हम एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये फाइल हमको कॉपी करना है। अब उसके बाद कॉपी टू के एरो पर क्लिक करेंगे। अब ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है उसमें से जिस जगह फाइल कॉपी करना हो उसे चुनें, वरना नीचे चूज लोकेशन में जाएं। अब यहाँ जिस लोकेशन पर फाइल कॉपी करना हो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। हम डी ड्राइव में एबीसी फोल्डर में फाइल कॉपी करना चाहते हैं तो हम यहाँ एबीसी फोल्डर सिलेक्ट करेंगे और नीचे कॉपी पर क्लिक करेंगे। हमारी ये फाइल अब डी ड्राइव में एबीसी फोल्डर में आ गई होगी। उसको देखने के लिए हम चलते हैं डी ड्राइव में। एबीसी फोल्डर को यहां से हम ओपन करते हैं और ये देखिए, ये एबीसी फोल्डर में हमारी ये फाइल कॉपी हो गई है। अभी यहाँ पर हम एक फाइल को सिलेक्ट करके लेकर के आए हैं। अगर आपको एक से ज्यादा फाइल सिलेक्ट करना हो तो उनको सिलेक्ट करने के लिए आप एक फाइल के कॉर्नर पे माउस रख के और उसे ड्रैग कर देंगे तो ये सारी की सारी फाइल्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए, जितनी भी फाइल्स हैं वो सब सिलेक्ट हो गई हैं। फिर आप इनको जहां भी मूव करना चाहें कर सकते हैं। अगर जो फाइल्स आपको सिलेक्ट करनी है वो एक साथ नहीं है, बल्कि इनमें से मान लीजिए हमको पहली वाली और आखिरी वाली फाइल सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए पहली फाइल को सिलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करेंगे और उसके बाद लास्ट वाली फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, दोनों फाइल्स सिलेक्ट हो गई हैं। अब इनको हम कहीं भी कॉपी या कट पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना हो या किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना हो या किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना हो, यानी उसको रीनेम करना हो, तो ये सब आप बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर नामक वीडियो में देख सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के नीचे भी दी गई है।